गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, नमस्कार। चलिए देखिएगा 1 अक्टूबर हो गया आज और हम लोग कल का जो है करंट अफेयर को देखते हैं। देखिए छत्तीसगढ़ के किस विमानतल में नए एटीसी टावर की शुरुआत हुई है। ऑप्शन यहाँ पर है। करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर ई है, स्वामी विवेकानंद एयरपोर्ट। ध्यान दीजिएगा। देखिए यही है कि रायपुर के स्वामी विवेकानंद विमानतल में नए एटीसी टावर की शुरुआत हुई है और यहाँ से अंतर्राष्ट्रीय उड़ानें शुरू करने की दिशा में यह एक बड़ी उपलब्धि है। फिर से वही है दोस्तों कि छत्तीसगढ़ में भी है ना, दिल्ली मुंबई जैसे बड़े शहरों की तरह हाईटेक एटीसी टावर शुरुआत हो गई है और वहीं रायपुर एयरपोर्ट से इंटरनेशनल उड़ानें भरने के लिए तैयार हो गया है। ओके, देखिएगा कि नए एटीसी टावर की मदद से बड़े विमानों की लैंडिंग और टेक ऑफ किया जा सकता है। अब जंबो विमान, सेना के कार्गो और फाइटर प्लेन भी रायपुर एयरपोर्ट पर लैंड कर सकते हैं। एटीसी टावर रनवे और टर्मिनल बिल्डिंग के दक्षिण में 40 मीटर ऊंचा है और टावर नियंत्रकों को यहाँ से एक शानदार 360 डिग्री व्यू मिलेगा जो विमान संचालक की सुरक्षा को बढ़ाएगा। चलिए अगला प्रश्न देखिए, इम्पोर्टेंट प्रश्न है ये। छत्तीसगढ़ के नए प्रधान मुख्य वन संरक्षक PCCF है ना, किसे बनाया गया है। तो ऑप्शन यहाँ है। करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी है, संजय शुक्ला जी। ध्यान दीजिएगा। देखिएगा कि छत्तीसगढ़ वन विभाग के नए मुखिया प्रधान मुख्य वन संरक्षक PCCF अब IFSA अफसर संजय शुक्ला होंगे और उनकी जो नियुक्ति को लेकर राज्य शासन ने आदेश जारी कर दिया है। वह राकेश चतुर्वेदी का जो है स्थान लेंगे। 1985 बैच के IFSA चतुर्वेदी है ना, राकेश चतुर्वेदी अपने पद से जो है रिटायर हुए हैं। संजय शुक्ला की जो है 8 माह के लिए नियुक्ति हुई है और वे राज्य लघु वनोपज संघ के प्रबंध संचालक भी बने रहेंगे। और 1987 बैच के IFSA अफसर संजय शुक्ला मई 2023 में रिटायर होंगे। ओके, चलिए नेक्स्ट देखते हैं। देखिए, श्रम आयुक्त ने औद्योगिक कृषि श्रमिकों का महंगाई भत्ता, मतलब छत्तीसगढ़ श्रम आयुक्त तो बोला है ये, ठीक है, तो महंगाई भत्ता बढ़ाया है। इसके तहत अधिसूचित सामान्य क्षेत्रों में अकुशल श्रमिकों को जोन अ में प्रतिदिन कितने रुपए मजदूरी मिलनी है। ऑप्शन यहाँ पर है। करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर ए है दोस्तों। देखिएगा 393 रुपये। ध्यान दीजिएगा। देखिएगा कि वही है, श्रम आयुक्त ने औद्योगिक कृषि श्रमिकों का महंगाई भत्ता बढ़ाया है। एक अकुशल मजदूर की भी दिहाड़ी कितना 393 रुपये होगी। छत्तीसगढ़ में श्रम आयुक्त ने मजदूरों की जो है महंगाई भत्ते की नई दर तय की है और इसका जो फ़ायदा है अक्टूबर इसी महीने से मिलेगा। और जिन मजदूरों पर यह लागू होगा उसमें दोस्तों अनुसूचित क्षेत्रों में कार्यरत औद्योगिक श्रमिक, कृषि श्रमिक, अगरबत्ती निर्माण करने वाले और बीड़ी जो है निर्माण करने वाले, इसमें लगे जो है श्रमिक शामिल हैं। और देखिए, जनवरी 2022 से जून 2022 के मध्य वृद्धि के आधार पर औद्योगिक श्रमिकों का जो है महंगाई भत्ते में प्रति माह 160 रुपये की वृद्धि हुई है और वहीं कृषि श्रमिकों के जो है महंगाई भत्ते में प्रति माह 150 रुपये की वृद्धि हुई है। अगरबत्ती निर्माण करने वाले श्रमिकों को 1000 अगरबत्ती बनाने पर 4 पैसा और बीड़ी श्रमिकों को 1000 बीड़ी बनाने पर दोस्तों 4 रुपये 25 पैसे की वृद्धि की गई है। और यह दरें दोस्तों अक्टूबर 2022 से 31 मार्च 2023 तक के लिए हैं। ये है और भी है। देखिएगा, जोन ब के दोस्तों जो है जोन ब के 383 रुपये और जोन स के लिए, जोन आ तो देख लिए, जोन स के लिए 373 रुपये मजदूरी प्रतिदिन मिलेगी। अर्ध कुशल श्रमिकों को जोन अ के लिए 418 रुपये, जोन ब के लिए 408 रुपये और जोन स के लिए 398 रुपये प्रतिदिन की मजदूरी तय हुई है। वहीं कुशल श्रमिकों को जोन अ के लिए 448 रुपये, जोन ब के लिए 438 रुपये और जोन स के लिए 428 रुपये प्रतिदिन की दर से मजदूरी का भुगतान करना तय हो गया है। और इसी तरह से उच्च कुशल श्रमिकों को अगले महीने से जोन अ में 478 रुपये, जोन ब में 468 रुपये और जोन स में 458 रुपये प्रतिदिन मजदूरी मिलनी है। चलिए देखिए, और भी है। श्रम आयुक्त ने कृषि मजदूरों के लिए 273 रुपये प्रतिदिन की दर से न्यूनतम मजदूरी दर तय की है। अगला प्रश्न देखिए, इलेक्ट्रॉनिक मैन्युफैक्चरिंग क्लस्टर की स्थापना कहाँ किया जा रहा है। तो कहाँ किया जा रहा है। ऑप्शन ए सही है, नया रायपुर में। ध्यान दीजिएगा।
देखिएगा दोस्तों कि इलेक्ट्रॉनिक मैन्युफैक्चरिंग क्लस्टर की स्थापना जो है ना, नवा रायपुर के सेक्टर 22 में किया जा रहा है और इसके लिए नवा रायपुर में भूखंड उपलब्ध कराया गया है। इसे 116.52 एकड़ में बनाया जा रहा है और हाल ही में दोस्तों इसे इलेक्ट्रॉनिक विभाग भारत सरकार द्वारा स्वीकृत किया गया है। ठीक है, चलिए देखिए वर्ष 2022 के ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स में भारत कौन से स्थान पर पहुंच गया है? तो इसका जो सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी है, 40वें स्थान पर पहुंच गया है। देखिएगा कि वर्ष 2022 के ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स में भारत 40वें स्थान पर पहुंच गया है, जबकि पिछले वर्ष 46वें पायदान पर था। वर्ष 2015 में इनोवेशन रैंकिंग में भारत जो है 81वें स्थान पर था। देखिएगा कि लोअर मिडिल इनकम ग्रुप्स, निम्न मध्यम आय वर्ग समूह के ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स में भारत पहले स्थान पर पहुंच गया है और इस ग्रुप्स में दुनिया के 36 देशों है ना 36 देशों को शामिल किया गया था। ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स संयुक्त राष्ट्र की एजेंसी वर्ल्ड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी ऑर्गेनाइजेशन हर साल जारी करती है और इस इंडेक्स में स्विट्जरलैंड पहले और अमेरिका दूसरे और स्वीडन तीसरे स्थान पर है। चीन 11वें स्थान पर है और अपर मिडिल इनकम ग्रुप्स में ये वाले देशों में दोस्तों चीन जो है पहले स्थान पर है। चलिए ये वाला प्रश्न इंपॉर्टेंट है दोस्तों, भीम का डोंगा, भीम का चूल्हा, भीम के पांव, भैरव गुफा और दक्षिणामुखी हनुमान प्रतिमा छत्तीसगढ़ के किस जिले में स्थित है? तो सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी, महासमुंद में है। कल भी हम लोग देखे थे। तो देखिएगा कि देखिए भीम खोज पहाड़ी पर प्राकृतिक सौंदर्य और अलौकिक माहौल में विराजित माता खल्लारी है। माता खल्लारी मंदिर दोस्तों लगभग 600 साल पहले बना है। मान्यता ये है कि महाभारत युग में पांडव जो है इस पहाड़ी पर आए थे, जिसका प्रमाण पहाड़ी पर बने भीम के विशाल पदचिन्ह है। और यहाँ भीम का डोंगा नाव, भीम का चूल्हा, भीम के पांव और भैरव गुफा, दक्षिणामुखी हनुमान मंदिर, हनुमान प्रतिमा है ना, तो ये है और इनके दर्शन के लिए श्रद्धालु यहाँ पहुँचते हैं। ध्यान दीजिएगा किस जिले में है, महासमुंद जिले में है। और ये वाला प्रश्न आप लोगों के लिए है, छत्तीसगढ़ के कितने जिलों में हमर अस्पताल खोले जाएंगे? कमेंट्स में जवाब दीजिएगा। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद।